हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आज फ्रेंड्स हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जब से वो स्टार्ट हुआ तब से हम प्लान कर रहे थे कि हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है, लेकिन टाइम और उसके बाद आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो जिसकी वजह से फिर हम वहाँ पे नहीं जा सके और हम उस चीज़ के लिए, उस वाक़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। तो इस वजह से फिर हमने कैंसिल कर दिया कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो फाइनली आज हमने दोबारा से प्रोग्राम बना लिया है कि हम जाएंगे वहाँ पे और जाके उसको विजिट करेंगे। और वो जगह कौन सी है आपको पता है? नहीं, थंबनेल वैसे उन्होंने देख लिया होगा। हाँ, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। तो एक हुक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? तो अब वहाँ पे चलते हैं और फिर आपको वो जाके सारा कुछ दिखाते हैं, ठीक है? क्योंकि सुना तो सबने होगा, देखा तो नहीं ना होगा, तो देखेंगे आप हमारे साथ, ठीक है? चलें फिर। रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हम रिंग रोड से चढ़े थे और फिर मैप वाली बाजी ने कहा उतरने को, और जब हम उतरे तो इतना ज़्यादा सुनसान, और ये देखे डरावना, मुझे डर लग रहा है। मुझे अभी लग रहा है कि मैं उधर देखूंगी तो मुझे कोई ना कोई सफ़ेद ड्रेस में चुड़ैल नजर आ जाएगी, इसलिए मैं वहाँ पे देखना भी नहीं चाह रही हूँ। खैर, पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। अभी हम यहाँ पे जी राया जो है वो पहुँच चुके हैं और आशर गए हैं नीचे पार्किंग के लिए, गाड़ी पार्क करके आते हैं और उसके बाद फिर हम अब अपना जो 4 है, ठीक है, वो ढूंढते हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा चलना पड़ेगा क्योंकि पार्किंग जो है वो दूर है, तो अभी 4 जो है वो कहीं आगे करके है, वो ढूंढना पड़ेगा अभी हमें। तो उसके लिए अभी हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो आशर कह रहे हैं कि जी आप उधर ज़रा यहाँ पे देखें दुखें, ठीक है? ये ज़रा जो शॉप्स वगैरह हैं इनको देखें, मॉल देखें, तो मैं आता हूँ तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी हम आशर का वेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे? आपको ज़रा ये दिखाते हैं यहाँ की रौनक शौनक। तो गाइस, अभी हम राया में हैं और ये है राया की सबसे फेमस जगह, ठीक है? यहाँ पे सब टिकटॉकर्स इकट्ठे हुए होते हैं और हम भी यहाँ पे ही आ चुके हैं। गाइस, ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ट्री भी लगाया हुआ है, कितना प्यारा ट्री लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैर से ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की छुट्टियों की एक और शाम। आज 26 तारीख है और हम पहुँचे हुए हैं रया। और रया आना यार, इट वाज अ हेल ऑफ अ टास्क, मतलब बहुत मुश्किल था यार। हम लोग आए आशियाना वाली साइड से, रिंग रोड से उतरे आशियाना वाले इंटरचेंज से, और भाई वहाँ पे तो कोई 10, 12, 15 किलोमीटर जो है ना, वो हमें सुनसान सड़कों पे चलना पड़ा है। मतलब एक एडवेंचर था। और जी मतलब सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं है यार, मतलब ना कोई लाइट है, ना कोई वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन थी, घर वर भी कहीं बहुत आगे आके बने हुए हैं, ठीक है? तो अगर आप उस तरफ से आना चाहें तो कभी भी उस तरफ से नहीं आए। कोई और वे आउट है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। जब हम यहाँ से आउट होंगे, निकलेंगे, तो जो रास्ता लेंगे फिर मैं आपको वो गाइड करूँगा और वो भी बता दूँगा कि वो कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। ये वाला रास्ता जो था ना, मतलब अगर आपने इचरे साइड से आना है, उस तरफ से आना, तो ये रास्ता बिल्कुल ही फारग है, इधर तो बिल्कुल भी नहीं आना। तो ये रास्ता आउट ऑफ स्कोप है। अगर हम जब जाते हैं तो किसी ने गाइड किया कि डॉल्फिन माल वाली साइड से जाइए, तो और नवाज शरीफ इंटरचेंज है, वहाँ से बेहतर रहेगा। तो लेट्स सी जब जाते हैं तो हम कौन सा रास्ता लेते हैं, अभी कुछ गाइडेंस लेंगे लोगों से। तो यहाँ पे लोग हैं, बाकी यहाँ पर आगे अच्छा है और लोगों को देख रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी बस एंटर ही हुए हैं, तो थोड़ी देर में फिर आपको अपडेट देते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड, ये चेक करें ज़रा, बहुत सारे फाउंटेन वाला एरिया, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये मज़े का। और ये सारा कुछ है रया के अंदर, बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर रहे हैं। अभी जी ये राया की बहुत ही फेमस जगह, ठीक है? ये ऊपर आपको अम्ब्रेलाज नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अरीब और इकरा की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए, हाँ जी, आ गया है। ओह, तो ये तो बिल्कुल ही हम 4 के सामने ही खड़े हैं और हम उनके वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेसमेंट में आपको नीचे वो पार्किंग मिलेगी और उसके बाद आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो हम अभी ये है कि अभी वर्कशॉप कर ही रहे थे और वो सामने हमें 4 जो है वो नज़र आ गया है। तो अभी बस यहाँ पे हम थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं, अपनी थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाते हैं और उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं रेस्टोरेंट 4। तो जी फ्रेंड्स, बड़ी ही ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, 4 जाना है, 4 जाना है, 4 जाना है। तो अल्टीमेटली जी हम 4 जो है वो पहुंच चुके हैं।
ठीक है। काफ़ी देर से बच्चे प्लान कर रहे थे और हम सोच रहे थे हम जाएंगे और लग रहा था कि शायद मिस ही हो जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन आज सडन ही प्लान बना और आज हमें लेकर आ गए हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या अंदर का समा है और जैसी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है, वही कुछ है। वैसे तो इकरा ने, अरीब ने और डकी भाई ने जो कुछ बताया था अभी तो फ़िलहाल सेम ऐसा ही चल रहा है। तो अभी हम सामने बस प्लाजे के सामने खड़े हैं, अंदर एंटर होते हैं, फिर आपको बताते हैं जी। गाइस हम इधर उधर ढूंढ रहे थे उस स्पेशल रेस्टोरेंट को, बट गैस व्हाट, नज़र नहीं आ रहा। ये मेरे पीछे ही है, दिखाती। गाइस ये रहा जहाँ पे हमने आना था 4, हम आ चुके हैं और इधर उधर हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे है, पर वो यहाँ पे ही था और ये अब हम जाते हैं बस। 4 पहुँच चुके हैं और डकी भाई का तो पता कोई नहीं है यहाँ पे, डकी भाई तो यहाँ अवेलेबल नहीं है और ना ही इकरा और अरीब मिल सकते हैं। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं, रश काफ़ी है और अभी कहा है उनको जगह के लिए, वो कह रहे हैं जी आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे बच्चे जो है पीछे वेट कर रहे हैं, मेरी बेगम भी वेट कर रही है और थोड़ी देर में मेरा ख्याल जगह मिल ही जाएगी हमें। और 4 से 5 मिनट का टाइम उन्होंने दिया है कि उसमें कोई ना कोई सीट खाली होती है, टेबल खाली होता है, तो फिर हम लोग जा सकें। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको 4 की एंट्रेंस दिखा देता हूँ सही तरह से, ये देखिएगा। ये इनकी एंट्रेंस है, ये इनका काउंटर है जो स्टार्ट में है, ये पीछे कुछ डील चल रही हैं और ये इनका किचन है और ये सारे बच्चे वेट कर रहे हैं और ये मैंने आपको दिखाया, ये इनकी एंट्रेंस है। ये है जनाब 4, हम लोग 4 लोग हैं यार, प्लीज़। और ये अभी हमें जगह क्रिएट करके देते हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर मिलते हैं। अभी जी हमें फाइनली जगह मिल गई है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जो है वो आ चुके हैं, टेबल हमें मिल गया है और अभी ये ऊपर का ये सारा सिटिंग एरिया जो इन्होंने बनाया है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन कलर का, जैसा कि हमने ऑलरेडी डकी भाई के और अरीब के ब्लॉग में हमने देखा है। और अभी बस शम्बे जो है वो ऑर्डर डिसाइड कर रही है क्या इसने बनवाना है। ऑलरेडी हमने घर से डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि अभी इनका एक फ़िश बर्गर जो है वो लॉन्च हुआ है, जो डकी ने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए हम भी कोशिश करेंगे कि हम वो वाला बर्गर ट्राई करेंगे और वो बर्गर आशर खाएंगे। और इसके अलावा शम्मी ने भी कुछ मेन्यू डिसाइड किया है, वो भी आपके साथ शेयर करती है, आपको बताती है कि हम क्या चीज़ यहाँ की खाने वाली है, कौन सी ज़्यादा फेमस है। हम वही चीज़ें मंगवाएंगे जो हमें उन्होंने रिकमेंड की है और अपने व्लॉग में बताया है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो हम उनको ट्राई करेंगे और फिर उसके फाइनल जो रिव्यू हैं वो भी हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि एक्चुअली में वो चीज़ें मज़ेदार हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो उनके बिहाफ पे हम आज ऑर्डर जो है वो करते हैं और फिर आपको बताते हैं। जगह तो बहुत अच्छी है, ठीक है, एरिया भी आपको पता है राया ही है जी, ठीक है। तो फुल मतलब रची एरिया है और लोग जो है वो यहाँ पे क्या झुंड बन के आ रहे हैं और बहुत रश है और टाइम के साथ यहाँ पे सीट मिल रही है। वैसे आप आके जो है ना ऐसे ही मतलब रैंडमली नहीं बैठ सकते हैं, जगह टेबल फारिग होता है तो फिर आपको सीट मिलती है, वरना आपको नीचे वेटिंग एरिया में जो है वो वेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जगह अच्छी है, लेकिन हम लोग कहाँ से, रिंग रोड से जब हम ऊपर चढ़े हैं और वहाँ पे काफ़ी वीरानी थी और बच्चे भी थोड़े परेशान हो गए हैं और वो थोड़ा बड़ा ही सुनसान एरिया है। यहाँ पे बैठे अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ साथ आशर जो है वो मैप पे कोई और रास्ता भी तलाश कर रहे हैं और कुछ लोगों से पूछ भी रहे हैं कि इसके अलावा कोई और रास्ता है तो हम वहाँ से निकलें, क्योंकि देर हो जाएगी तो फिर वो और एरिया जो है वो सुनसान हो जाएगा। जब हम आ रहे थे तो मुझे लगा कि मैंने गलत डिसीजन कर लिया है कि हम इस टाइम पे जो है वो इस तरफ आने का इरादा बनाया है, लेकिन खैर पहुँच तो हम आसानी से गए हैं, मुश्किल नहीं हुई है। मुश्किल से कोई एक कट जो है वो हमने गलत लिया था, बाकी वो भी आशर को पता था और हम सही एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है वो पहुंच गए हैं। लेकिन अब जाने की थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होगा, अंधेरा होगा, तो वो जो एरिया है, वो सड़क है, वो शायद और ज़्यादा वीरान हो जाएगी। बच्चे बेसिकली परेशान हो रहे हैं।
आफ्टर ऑल जी हम वुमेंस हैं तो फिर परेशान तो हो ही जाती हैं ना, तो इसलिए अभी खाना खाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएं ताकि यह है कि हम टाइम से अपने घर पहुँचें। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ स्ट्रेंजर थिंग का जो है वो पार्ट 2 आ चुका है, तो अभी हमने जाके उसको भी देखना है, उसको एंजॉय करना है। सुबह से हम बड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन पहले प्लान था हमारा कहीं और जगह जाने का, और ये सुबह ही प्लान कर रहे थे कि हम देखेंगे, तो मैंने कहा कि हम टाइम ज़ाया कर लेंगे, तो इसलिए हमें पहले इधर उधर की थोड़ी इंटरटेनमेंट कर लेनी चाहिए, उसके बाद फिर हम जो है वो अपना स्ट्रेंजर थिंग जो है वो आराम से सुकून से देखेंगे, वरना आज का ये हमारा दिन ज़ाया हो जाना था, फिर हमें कहीं भी बाहर नहीं निकल पाना था। इसलिए अब हम खाना शाना खा के फिर जाएंगे रिलैक्स लोकेशन में, हमें चाय पिलाएंगे और फिर हम स्ट्रेंजर थिंग देंगे जी। जब तक घर पहुँचेंगे फिर हम थक चुके होंगे, फिर हम चाय पिएंगे, ठीक है। मैं डकी की बहुत बड़ी हाँ कर सकते हैं। तो गाइस मैं डकी की खाना आ गया, मैं बोलने लगती खाना आ गया, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, अब हम बाद में बोलेंगे पहले खाना खाएं। तो फ्रेंड्स अभी ये जितनी भी चीज़ें आई हैं, ये मलाई बोटी जो पिज़्ज़ा है और ये स्पेशली जो मलाई बोटी रैप है, ठीक है, ये हमने डकी के और अरीब और इकरा के रिकमेंडेशन पे हमने बुलाया, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, तो हमने कहा चले जी हम भी वही टेस्ट करते हैं कि कैसा है, ठीक है। हम पिज़्ज़ा जो है मीडियम मंगवाना चाह रहे थे और कुछ और भी चीज़ ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन आशा ने कहा कि नहीं हमें लार्ज ही मंगवाना है, इसीलिए क्योंकि हमारे से इतना ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, तो इसलिए फिर हमने कहा कि भाई हम उतनी चीज़ें मंगवाते हैं जितनी हम खा भी सकें। तो हाँ टिंग 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 तो गाइस ये डकी ने जो जो चीज़ें हमें रिकमेंड की थी हम आ गए अब वही खाने के लिए। ये है मलाई बोटी क्रस्ट विद क्रीमी बेस, ठीक है, और ये बोतले शोतले, और ये है बैंकॉक चिपोतले बर्गर, और ये है बैंकॉक चिपोतले रैप, ठीक है। और अभी हम इसको खाना शुरू करते हैं। यम्मी यम्मी इन माय टमी। देखने में तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, अब खाएंगे टेस्ट करेंगे तो फिर देखेंगे कि कैसा है, ठीक है। तो शंबे तो ऐसे कर रही है कि एंड है जी एंड है, शंबे तो शायद थोड़ा टेस्ट कर लिया, हम भी टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताएंगे। मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड मज़े का, काफ़ी देर के बाद अच्छा पिज़्ज़ा खाने को मिला। काफ़ी पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाए हैं बट इस पर मज़े का डिफरेंट टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट नहीं है, तो अच्छा है हट के। तो डकी थैंक यू, और इकरार अरीब अरूप का भी थैंक यू, और डकी के लिए फ्यूचर के लिए गुड लक, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सके। आज हम यहाँ पे आए हैं डकी की स्ट्रगल्स को ऑनर करने के लिए, तो डकी के लिए और सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, क्रिसमस विशेज़ हैं हमारी तरफ से, और इनका जो फ्यूचर है वो बेहतरीन हो सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सके। तो विश यू गुड लक, बाय। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी मैं जाता हूँ टेस्ट फाइनल वर्डिक्ट मेरी होती है कि चीज़ें कैसी हैं, और मेरी जो फाइनल वर्डिक्ट है ना पिज़्ज़े के लिए वंडरफुल यार, सही जो प्रीमियम किस्म की टेस्ट है वो है, टेस्ट है वो नॉर्मल वाला टेस्ट नहीं है। तो ये जो हमने खाया था ना पिज़्ज़ा ऑनलाइन, उनका पिज़्ज़ा अच्छा था बट वो ऐसा नहीं था, ये उससे ज़्यादा बेहतर है। उनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था, और हालांकि वो पिज़्ज़ा इससे महंगा था, लेकिन ये पिज़्ज़ा उससे कम कीमत में है, बट इसके बावजूद इसका जो टेस्ट है वो मज़े का। मैं रिकमेंड करूँगा इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, और कुछ खाए ना खाएं पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। तो मैं बस पिज़्ज़े को एंजॉय कर रहा हूँ, और आप भी जब रिकमेंडेशन यही है कि आप भी जब आएँ तो पिज़्ज़ा एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, और डकी को गुड लक कीजिए। शुक्रिया। आशा तो जी पिज़्ज़ा भी खा के तो ये तो फुल सुरूर में चले गए हैं, तो कह रहे हैं बड़ी देर बाद ऐसा मैंने पिज़्ज़ा खाया है। तो अभी पहली चीज़ हमने ट्राई की है जो कि बहुत ही औसम है, मज़ेदार है, सब इन्जॉय कर रहे हैं। क्यों जी बताएं, मज़ा अच्छी है, मज़ा आया या मज़ा आ रहा है, आया नहीं है? हाँ जी शंबे आप कुछ कहेंगे मज़े का? अच्छा चलें खाएँ एंजॉय। तो गाइज़ इकरा जब यहाँ पे आई थी तो उसने रैप, इकरा आई थी ना, इकरा आई थी तो उसने रैप ट्राई किया था और उसको वो बहुत पसंद आया था, इसलिए मामा एक्साइटेड थी। मामा सही इकरा की भक्त है, तो मामा कहा था कि रैप सबसे पहले ट्राई किया जाए, तो मामा ने पिज़्ज़ा के बाद अच्छा लगा। अभी आशा को टेस्ट कराते हैं क्योंकि फाइनल जो रिव्यू है ना वो आशा नहीं देंगे, तो मुझे तो बहुत भाई हमारे और टेस्ट बर्ड्स नहीं है, हम नहीं बता सकते। बहुत मज़ा है।
मैं बयान नहीं कर सकती कैसा टेस्ट लग रहा है। बारबेक्यू का और पता नहीं कौन कौन सी सॉसेस इसमें जो है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं एक और बाइट लूँगी। बेटा एक खाएंगे। बहुत मज़ेदार। अभी आशर खा रहे हैं और आशर भी फुल इंजॉय कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा रैप जो है वो बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। तो जी हम इसको भी जो है वो 10/10 मैं तो मार्क दूँगी। मुझे तो बहुत पसंद आया है और सबसे बड़ी बात कि जी आशर को पसंद आ गया और वो भी कह रहे हैं कि टेस्ट जो है वो ऑसम है। जो पिज़्ज़ा है वो तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने कुछ और ट्राई नहीं किया है, अभी मैं पिज़्ज़ा ही खा रही हूँ आराम आराम से। तो वो तो बहुत अच्छा, बाकी चीज़ें ट्राई कर सब अपनी अपनी कोई ना चीज़ ट्राई करने आए थे। मामा को रैप खाना था, ठीक है, पिज़्ज़ा तो वैसे ही तरह के पिज़्ज़ा डैडा की वजह से ठीक है। बड़ा सही डिसीजन है। अच्छा तो ये वाला पिज़्ज़ा बर्गर आप लोगों ने जारी तक करना, ये सबसे अच्छा है। अच्छा जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा खाना चाहती थी ना वो था ये बैंकॉक चिपोटले बर्गर, ठीक है। और ये देखिए कैसा मज़े का लग रहा है। मैंने सिर्फ इसका थोड़ा सा जिंगर तोड़ के खाया और मुझे बहुत मज़ा आया। अब मैं सही इसकी बाइट ले तो साशा भी यहाँ पे रैप खा रही है। साशा एंड है इसका बन दिखाए हैं यार, सही शाइनी बन है, वो बाहर जैसे होता है ना वैसे वाला। हाँ जी चले आप बाइट लें और ज़रा हम सही इसमें करते ना, और सॉस डाल के ठीक है। ऑलरेडी बोल है मत लगाए। हाँ जी कैसा एंड है, बोला नहीं जा रहा जी, स्पीचलेस ऐसे ही है। चले जी अब आप अपने बर्गर को एंजॉय करें, ठीक है। हाँ जी ये भी फुल जूसी है, मुझे ठीक है। इस तरह के बर्गर पसंद है जो कि जूसी हो, ठीक है, और ये वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। तो बहुत चलें जी वेरी गुड वेरी गुड। एक जी कोई भी पिज़्ज़ा कोई भी रोल जब तक साइडों से लीक ना हो रहा हो उसका मज़ा नहीं आता। हाँ। फिर ट्राई बर्गर जो है उनका कोई खास मज़ा नहीं होता, अच्छे होते हैं बट खास बट सॉस निकल रहा हो साइडों से लटक रहा हो तो मज़ा उसी का आता है। हाँ। हमें तो जो ग्रीजी बर्गर है वही पसंद है। नहीं तो मुझे बताए पैसे पूरे हुए हैं कि नहीं। पैसे पूरे हो गए, स्ट्रगल भी पूरी हो गई है। हाँ जो जी। टेंशन नहीं थी वो मतलब उसके पैसे पूरे हो हाँ गए हैं। क्योंकि जब हमारे थे तो टेंशन तो वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी खाना खा के तो लग रहा है कि कोई गलत डिसीजन नहीं है। अरे अच्छा डिसीजन रहा है और हाँ आना चाहिए यहाँ पे। आना चाहिए दोबारा। हाँ आप भी देखें। ये 100 देना। हाँ जी कैसा है, अच्छा है। अच्छा गले में अटक गया है, कुछ बता नहीं पा रही साशा है। ओके थैंक यू। हो गया। हाँ जी हो गया। तो गाइस ये रैप इतना भरा हुआ है ना कि ना एंड पे मेरे से खाया नहीं जा रहा, ये ऐसे बिल्कुल इतना ज़्यादा हो रहा है। खुल गया। मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी हालत देखें, हालत देखिए नहीं यार, हालत तो मज़े की है। हालत अच्छी है, क्या? मतलब अब खाया ही नहीं कैसे, इसलिए मैंने इसको अब प्लेट में रख दिया। मैं इसको ऐसे खाऊंगी। हाँ जी खुला रैप को इसने खोल दिया। फूल लगे ये रैप पिज़्ज़ा है बस। नहीं खाओ। नहीं ये और कुछ है। तो फ्रेंड्स ये मेरे पीछे देखें, ये अभी हम फिर दोबारा से 4 के बाहर खड़े हैं। तो अभी 9 बज रहे हैं और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रश और बढ़ता जा रहा है और नीचे अच्छा खासा जो है वो रश लग गया है और अब ऊपर टेबल खाली होने का जो है वो इंतज़ार हो रहा है। तो अभी शम्मे वहाँ पे बैठना चाह रही थी, कुछ डकी के लिए, रूप के लिए, रीप के लिए, इकरा के लिए शेयर करना चाह रही थी। तो फिर आशा ने कहा कि नहीं अभी हमें यहाँ से उठना चाहिए ताकि हम किसी और को भी जगह दें, वो भी आए और आके यहाँ पे बैठ के खाना एंजॉय करें। और खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। गो हम बहुत दूर से आए हैं, ठीक है, सफ़र काफ़ी ज़्यादा था, मुश्किल सफ़र था, लेकिन ये है कि खाना खा के तो सारी टेंशन जो है वो दिमाग से ख़त्म हो गई है और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, स्पेशली खाने को, क्योंकि खाना खाने ही हम यहाँ पे आए थे। डेफिनेट डकी को सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन असल मकसद तो खाना ही था। तो खाना औसम था, मज़ेदार था। मुझे लगता है कि ये 4-5वीं दफ़ा मैं यही कुछ ही कह रही हूँ। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं भी रिकमेंड करूँगी आपको कि आप भी ज़रूर आएँ और एक बार 4 को ज़रूर विज़िट करें।
तो गाइस जब हम किसी व्लॉगर को देखते हैं और बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, तो हमें लिटरली लगता है कि हम उसको पर्सनली जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनके डेली व्लॉग्स देख रहे होते हैं, तो डेली लाइफ में उनके साथ साथ जब होते हैं तो लिटरली लगता है कि वो उनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा डक्की के साथ भी कुछ इस तरह से ही था। बचपन में इतना ज़्यादा बचपन ही डक्की के रोस्टिंग टाइम से मैं डक्की को देखती आ रही हूँ और लिटरली फेल्ट लाइक कि मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। उसके बाद डक्की के सारे फेजेस को मैंने देखा हुआ है, इवन उसका रोस्टिंग टाइम, फिर ये व्लॉगिंग वाला, फिर उसकी शादी होना और फिर उसका ये रेस्टोरेंट बनाना। एवरीथिंग वाज सो इंस्पायरिंग और एवरीथिंग वाज सो इंस्पायरिंग और इवन अरूब भी इतनी अच्छी है। मतलब लिटरली जब डक्की की शादी हुई थी ना, तो सारे कह रहे थे कि अरूब ने सिर्फ पैसे के लिए शादी किया है, बट जो अभी हुआ डक्की की प्रॉब्लम्स में जैसे वो साथ साथ थी, इट वाज लिटरली अ स्लैप ऑन एवरीबॉडीज फेस, ठीक है, लिटरली। और क्योंकि वो बिल्कुल डक्की के साथ साथ थी, हर टाइम में हर फेज़ में वो डक्की के साथ रही। जब डक्की के साथ वो वाली प्रॉब्लम्स हुई तो तब हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत दुख हुआ था। और दो कहीं ना कहीं हर कोई गलती करता है, पर जो उसके साथ हुआ वो ज़्यादती थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी ऑफ दिस कंट्री शो हुई थी, ठीक है। लेकिन एट द एंड सब कुछ बेहतर हो गया है। अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स उसके साथ चल रही हैं, पर वी होप एंड वी प्रे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे मैं डक्की की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वैसे मामा इकरा और अरीब की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मामा डेली उनके व्लॉग्स देखती हैं, तो मामा उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर, इवन आफ्टर सो मच जो डक्की के साथ हुआ और सबके साथ हुआ, वो उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो हमारे लिए इंस्पायरिंग है, क्योंकि हमारे साथ भी उस लेवल की प्रॉब्लम्स तो नहीं, लेकिन हमें बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत से लोगों के फालतू ओपिनियन सुनने पड़ते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों की वजह से, डक्की की वजह से, अरूब की वजह से, अरीब की वजह से, इकरा की वजह से, फोर की वजह से हम भी इंस्पायर्ड फील करते हैं टू नॉट गिव अप एंड कीप गोइंग ऑन। तो जो मर्जी होता रहे, जैसे भी लोग बातें करते रहें, कॉन्स्पायर करते रहें कि हम लोग किसी ना किसी तरह चैनल अपना बंद कर दें, जैसे हमने पिछला चैनल बंद कर दिया था। लेकिन ब्रो, हम चैनल बंद नहीं करेंगे। वी विल बिकम इवन स्ट्रॉन्गर और हम इसी तरह इंजॉय करते रहेंगे और व्लॉग करते रहेंगे। कि हम 4 के सामने खड़े हैं, ठीक है, और हमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। जिस तरह अभी चंबे ने आपके साथ डक्की का, रूप का और अरीब का, इकरा का शेयर किया है, तो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं। और मैं फ्रेंड्स डक्की के लिए शेयर करना चाहूँगी, जब मैं अपना कुकिंग वाला चैनल जो है वो चला रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, लोगों की बातें सुनना और डिस्करेजमेंट होना, और मैंने उसका एक व्लॉग देखा जिसमें वो इनकरेज कर रहा था कि मुझे 5 साल हो गए हैं और मतलब ये काम करते हुए, और कभी भी व्लॉगिंग करना या चैनल बनाना जो है वो आसान काम नहीं है। तो मैंने बेसिकली वहाँ से इनकरेजमेंट ली, ठीक है। और अभी जैसे हमने अब ये फैमिली व्लॉग शुरू किए हैं, तो ये मैं समझती हूँ कि उसमें 80% जो है वो मैं डक्की को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं भी मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ और चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग पे हैवी हो जाती हैं। तो मैं उसकी उन सारी स्ट्रगल्स को जो उसने शेयर की, अभी की तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी ये शुक्र है कि जी थोड़ी चीज़ें उनके हक में हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो उनकी पुरानी चीज़ें जब मैं देखती थी, तो मैंने कहा अगर वो 5 साल स्ट्रगल कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम किसी मुकाम पे पहुंच गया है, ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। आपको पता है व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ दिमाग में रख के बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, स्ट्रगल चलती है, चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा करे, मेहनत ही है, ठीक है। तो ये हम मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कहने के हमें इससे हासिल होगा ही, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारा फैमिली टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है और हम अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं और बच्चे हमारे पास हैं, ठीक है। हम किसी और के साथ उनको नहीं भेजते कि फ़न टाइम करें, ये करें। और सबसे बड़ी की खुशी की बात यह है कि बच्चे हमारे साथ होते हैं और जहाँ उनका दिल चाहता है हम उनको लेकर आते हैं। छोटी जगह है, बड़ी जगह है, ठीक है, वो आमीन करते हैं और हमारे साथ खुश है, ठीक है। और मैं डक्की के लिए और बाकी इनकी पूरी 4 की टीम के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और उनको अप्रिशिएट करती हूँ जो ये काम कर रहे हैं।
आप कुछ होगे? हाँ जी फ्रेंड्स, पैसे पूरे हो गए। इतनी दूर आना, स्ट्रगल के साथ आना, तो पैसे पूरे हो गए जी, हैं। और खाना बहुत मज़े का था, पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, और उसका जो रैप था वो भी बहुत मज़े का था। और बाकी रही डकी के लिए, मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि मेरी दुआ है कि उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, रूप की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, पुलिस को फेस करना, जेल को फेस करना, हर बंदे का आसान काम आसान काम नहीं है, और हर बंदे के बस की बात भी नहीं है। मतलब इवन डकी ने भी शेयर किया कि यार एक पंखा था जो बहुत था, जिसमें से खुद किसी भी नहीं किया सके, यानी उसके ज़हन में शायद ऐसे ख्यालात भी आए थे। तो लेकिन हमारी दुआएं उसके साथ है, और सब व्यूअर्स की दुआएं उसके साथ है कि खुदा उनकी जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करे। सब मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, किसी नई जगह पर, किसी नए जज्बे के साथ, किसी नए एहसास के साथ। तो बाय बाय, बाय बाय। जी साशा कुछ कहना चाहती है? मैं छोटी सी चीज कहूंगी, हाँ वी लव यू फॉर फैमिली। Okay, let's go.